Friends, today I am going to introduce Mrs. Shikha Paliwal, and she is a managing director of Fiducia Solutions Private Limited. Before this company, she was in Mahindra as a head HR, and before Mahindra, she was working as HR manager as Bajaj Capital. Now, ma'am, I welcome you on behalf of IMT College of Management, and definitely I assure our students that they will get a lot of benefit today. And the topic That's is, all. yes, ma'am, and the topic already told by Vineet sir, that is startup strategy and management. So, ma'am, you can start now. या श्योर। हेलो ऑल, है ना। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोगों को आइडियाज तो बहुत होता है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी होता है। जब मैंने फिडिशा सॉल्यूशन ज्वाइन करने के बारे में सोचा तो मेरे पास सिर्फ आइडियाज था, बट फाइनेंशियली चीजों को कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा चीजें स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली फिडिशा करता क्या है? फिडिशा क्या करता है कि आप जैसे लोगों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है। आप अगर हमारी साइट पे जाओगे फिडिशा सॉल्यूशंस, तो वहां पर मेंशन है प्रॉपर 100% गारंटी इन रिटन प्लेसमेंट। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि हमारा रेटिंग 4.8 स्टिल गोइंग ऑन। अभी तक हम लोग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को टीच कर चुके हैं एंड बेस्ट जगह हम उनको प्लेस करा चुके हैं। अब रीजन क्या है कि फिडिशा ये कैसे करता है? फिडिशा बेसिकली करता कैसे है कि हम लोग आपको बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ा रहे हैं। फैकल्टीज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीएचपी ट्रेनिंग, आप लोगों ने सुना होगा पीएचपी होता क्या है? पीएचपी से बेसिकली वेब डेवलपमेंट, इन द सेंस कि हम लोग कोई भी साइट कैसे बना रहे हैं। आप लोग बहुत सारे साइट्स पे जाते हो, पता होता है कि भाई कैसे कैसे बनाए, ये आपको कौन सिखा रहा है? ऑब्वियसली एक आपको डेवलपर ही आपको बेस्ट आपको सिखा सकता है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर अपने यहाँ एक बेस्ट फैकल्टी डेवलपर को लेकर के आए जो आपको बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन कराने के बाद प्लेस कराते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉइड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको डायरेक्ट एचसीएल वर्किंग फैकल्टी से पढ़ा रहे हैं, यानी एचसीएल में जो बंदा जॉब करता है वो आपको टीच कर रहा है कि कैसे हम ऐप डेवलप कैसे करेंगे। बेसिकली क्या, फिडिशा का बेसिकली जो मेन मोटिव है ना, मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है? गोल है स्टूडेंट्स को बेस्ट ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको प्लेस कराना। और प्लेस कराना इज नॉट अ इजी टास्क। आप भी जानते हो कि हम लोग, अगर हम लोग के पास नॉलेज नहीं होगा तो कैसे प्लेस होंगे। हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेस कराते हैं। देखो, प्लेस कराना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी आपको तभी लेगा ना जब आपके पास नॉलेज होगा, है ना। आप मेरी बात से एग्री करते हो ना? हेलो, हेलो। यस यस। हाँ जी, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आपको एचआर का ट्रेनिंग देते हैं, पीएचपी का देते हैं, एंड्रॉइड का देते हैं, है ना, एंड साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। अब फिडिशा को ऑब्वियसली स्टार्ट किया हम लोगों ने आप जैसे लोगों तक पहुंचाने का मीडियम क्या रहा? मीडियम इज दैट डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया तक आने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को क्या करना पड़ा? फेसबुक से एड ऑन करना पड़ा। हम लोग आपको कैसे बता रहे हैं अपने बारे में? प्रिंटरेस्ट के थ्रू हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सोर्स है। अब इन सोर्स को कैसे आपको करना है? द मीडियम क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। मेरा जो मेन गोल था फिडिशा को करना क्या है, तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि फिडिशा को ट्रेनिंग देना है। फिडिशा को किस किस चीज की ट्रेनिंग देना है ये डिसाइड हो गया। अब फिडिशा के पास फैकल्टी, ऑब्वियसली उसके लिए हम लोगों ने बेस्ट फैकल्टीज को सोर्स आउट किया, और उन बेस्ट फैकल्टीज को सोर्स करने के बाद अब उस फैकल्टीज तक आप लोगों तक पहुंचाना कैसे? द मीडियम इज दैट अ सोशल मीडिया, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग तक हम लोगों ने आप तक पहुंचाया कि फिडिशा एक आपको एक ट्रेनिंग देगा फर्स्ट, एंड उसके बाद क्या होगा? ट्रेनिंग के जस्ट बाद हम आपको प्लेसमेंट श्योरिटी दे रहे हैं। आप प्लेसमेंट श्योरिटी कैसे दे रहे हैं? हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग देकर के प्लेसमेंट दे पा रहे हैं, है ना। कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करेगा जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज
इन द सेंस थ्योरेटिकल नॉलेज से मतलब नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको नॉलेज प्रैक्टिकली आना चाहिए। कोई भी कंपनी तभी आपको हायर करेगा, क्योंकि आज की डेट में सिखाना कोई नहीं चाहता है। सिखाना इन द सेंस कि उनको लगता है कि मेरे यहाँ कोई भी स्टूडेंट आएगा डायरेक्ट वो जॉब करना स्टार्ट कर दे। उसके लिए कौन काम कर रहा है? फिडुशिया। फिडुशिया आपको बेस्ट नॉलेज दे करके डायरेक्ट प्लेस करा रहा है। ये है हमारा मेन मोटिव। अब स्ट्रेटेजी की बात करें, स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि आपके माइंड में कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है। अब बिजनेस के आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि मेरा गोल हो गया कि मुझे मेरी कंपनी है, मुझे 2025 पर मेरा जो गोल है वो गोल को मुझे कैसे अचीव करना है कि मुझे 2025 तक मैं ऑल ओवर इंडिया में अपना 5 to 6 जगह ब्रांचेस और ओपन कर लूं। अब 5 to 6 जगह ब्रांचेस ओपन करना ऑब्वियसली ये कोई टास्क कोई मतलब इजी तो है नहीं। अब उस टास्क को इजी नहीं है, उस पर क्या करना है? आपको हार्ड वर्क करना है। देखो लोगों तक जो भी मीडियम होता है कि कुछ लोग करते हैं पैम्पलेट्स के थ्रू करते हैं, कुछ लोग कोई किसी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, जो भी मार्केटिंग होना चाहिए वो डिजिटल के थ्रू होना चाहिए, इन द सेंस डिजिटल मार्केटिंग। अब हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को आपकी अपनी आवाज पहुंचाने की। आप अगर ये कोर्स करोगे, हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। अब बेस्ट ट्रेनिंग इन द सेंस क्या हो गया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे एंड दैट उसके बाद प्लेसमेंट देंगे। देखो कोई भी कमिटमेंट होना चाहिए ना, वो प्रॉपर रिटिन। फिडुशिया क्या करता है? रिटिन पर जाता है। फिडुशिया कभी भी आपको कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, फिडुशिया क्या करता है? रिटिन कम्युनिकेशन ही करता है। स्टूडेंट्स को आप अपनी बात को कितना अच्छे से पहुंचाना चाह रहे हो, कितनी अच्छे पावर से अपनी चीजों को पहुंचा रहे हो, लेकिन उस बात का जो मीडियम क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। हमने आपको अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो भी मेरी 5 सिटीज है जहां मुझे अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है, अब उस ब्रांचेस को हम आपको जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली हम उनका भी यूज करेंगे, उन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। अब आवाज पहुंचाना, अब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कोई भी सर्च आउट करेगा कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा ऑब्वियसली आपको भी पता है कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। अब हमने आपको गूगल के थ्रू पहुंचा दिया, ऑब्वियसली आप हम तक पहुंच गए ना। तो बेसिकली जो भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका मेन मोटिव क्या है और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा कैसे रहे हो। देखो न्यूज़पेपर्स कितना लोग आज की डेट में पढ़ते हैं, आई थिंक कोरोना की वजह से तो बहुत ही कम भी हो गया है। मोस्ट ऑफ द अगर मैं बात करूं 40% ही लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बट आज की डेट में क्या ना, फोन सभी के हाथ में है। किसी को कुछ भी सर्च आउट करना है ना, जाकर के सिर्फ और सिर्फ वो मेंशन कर रहे हैं अपनी चीजों को कि भाई ये हम ये सर्च कर रहे हैं और आपके सामने लिस्ट गूगल की निकल करके आ जाती है। अब गूगल भी प्रायोरिटी किसको देता है? गूगल प्रायोरिटी देता है बेस्ट चीजों को। ऑब्वियसली आप उसमें बैकलिंक्स बनाते हो, बैकलिंक्स भी वही कैश होते हैं जो भी रियलिस्टिक बेस्ट बैकलिंक, ऑब्वियसली वो मीडियम हो गया। अब मीडियम के थ्रू आप अपनी चीजों को पहुंचा रहे हो। देखो आज के दिन में सोर्स कोई भी चाहे बिजनेस, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, मैंने सोचा कि मैं एक डिस्टिलरी का बिजनेस शुरू करती हूँ। मैंने प्लांट तो लगा लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी कैसे कि मेरा ये प्लांट है, ये पानी देता है, इसकी सर्विसेज ये है, ये क्या मीडियम क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी अपना बिजनेस शुरू करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अवेयरनेस, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का आज की डेट में जो मेन प्लेटफॉर्म है ना, वो मेन प्लेटफॉर्म क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। मैं भी खुद भी, हम लोग अपने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको ये नहीं पता होता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। हम लोग उनको बताते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले आपको बेसिकली आपको अपना गोल क्या स्टार्ट करना है, उसके लिए आप पहले वेबसाइट बनाओ,
वेबसाइट बनाने के बाद फिर हम आपको उनको बताएंगे कि आप इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इन चीजों को सीखो, इम्प्लीमेंट करो, बैकलिंक्स बनाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। ये सारी चीजें एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अपनी चीजों को लेकर के क्लियर रहो। क्लियर इन द सेंस ऑनेस्टी। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट रहना ही बेस्ट पॉलिसी है। अगर कोई भी बिजनेस, इफ आई एम टॉकिंग मतलब फिडिशा, फिडिशा लोगों को प्लेसमेंट दे रहा है तो फिडिशा अपनी ऑनेस्टी को बना करके रख रहा है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मैम हाउ इज पॉसिबल, प्लेसमेंट कैसे होगा, अदर इंस्टीट्यूट गिविंग ना असिस्टेंस, आप 110% प्लेसमेंट क्यों कैसे दे रहे हो, कैसे हो सकता है। सिंपल सा चीज है ना, 110% प्लेसमेंट ये मेरा टैग लाइन है। अब इस टैग लाइन पे वर्क करना क्या है, ये मेरा और मेरी टीम का काम है। अब टीम इसको कैसे काम कर रहे हैं उस पे वर्कआउट, ऑब्वियसली कैसे वर्कआउट होगा, हम उनको सिंपल सा चीज है, कोई भी कंपनी ऑनेस्टी, आई एम टॉकिंग द ऑनेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग द एचआर, हम लोग एचआर पढ़ा रहे हैं, एचआर अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए फिडिशा श्योरिटी फर्स्ट डे से आपको मेंशन करके दे रहा है, वी विल गिव यू द बेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर नॉलेज नहीं होगा ना तो फिर आपको ही पता है ना कि प्लेसमेंट कोई भी कंपनी आपको कैसे लेगी, रख भी लेगी ना 2 दिन बाद फिर हटा करके आपको बोलेगी कि हम आपको बाद में देखते हैं, अभी पोजीशन होल्ड पे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही फेस करते हैं। कोई भी कंपनी आपको सैलरी देने के लिए रेडी है, बट आप पोटेंशियल कितना दे रहे हो, आप उनको क्या दे रहे हो। इफ आई एम टॉकिंग द पीएचपी, एंड्रॉयड, एचआर, प्लेसमेंट तभी होगा जब आपके पास बेस्ट नॉलेज होगा। तो हम आपको बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं, देन प्लेसमेंट करा रहे हैं। कोई भी कंपनी को ना आपको हायर करने में दिक्कत नहीं होता है, मार्केट में जॉब का भी कमी नहीं है, बट नॉलेज नहीं होता है तब प्लेसमेंट नहीं होता है। तो फिडिशा बेसिकली क्या करता है, अपनी ऑनेस्टी को रख रहा है। ऑनेस्टी इन द सेंस कि हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, देन उसके बाद हम प्लेसमेंट करा रहे हैं, है ना। तो फिडिशा का मेन मोटिव यही है, यही मैं बोलना चाहती हूँ, बेस्ट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट। आप लोगों को कुछ पूछना है क्वेश्चंस? एंड जी उर्वशी मैम, स्टार्टअप को लेकर, हाँ मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। जी मैम, थोड़ा स्टार्टअप को लेकर बताएंगे हमारे स्टूडेंट को कि जैसे स्टार्टअप को कैसे मैनेज करें और क्या उसमें रणनीति बनाएं। हाँ सर, देखिए अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, फिडिशा, जब मेरे माइंड में, जब फिडिशा मेरा खुद का है, फिडिशा को अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, फिडिशा बायोटेक इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली रनिंग है, फिडिशा इन्फोटेक ऑब्वियसली इट्स रनिंग, मेरे माइंड में भी आया फिडिशा सॉल्यूशंस, है ना। तो मैंने फिडिशा सॉल्यूशन को रन करने के लिए मैंने अपने माइंड में मेकअप तो कर लिया, बट इसके लिए हमको बेसिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एक गोल प्लान करना था, स्ट्रेटेजिक हाईली, मतलब वी कैन से ना, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, और इंस्टीट्यूट को बीट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हम लोगों ने एक गोल क्रिएट किया कि मेरा गोल है कि मुझे एक लोकेशन सर्च आउट करना है कि मुझे कहाँ पर मैं स्टूडेंट को इजिली कैच आउट कर सकूं, जिसके लिए हम लोगों ने नोएडा 63 चूज किया। सेकंड मेरा जो गोल था कि मुझे, अब मैंने बिल्डिंग तो ऑब्वियसली बना लिया, ऑफिस भी बना लिया, एंड सेकंड चीज क्या है कि मेरा जो मेन मोटिव था कि अब मैं स्टूडेंट तक अपनी बातों को पहुंचाऊं कैसे। उसके लिए आपको बहुत जरूरी था कि वेबसाइट को क्रिएट करना, क्योंकि कोई भी बंदा आपके ऊपर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब आपके पास एक प्रॉपर एक वेबसाइट होगा, है ना। वेबसाइट क्रिएट किया, अब वेबसाइट क्रिएट कर लिया, अब लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा कैसे रहे हैं, मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग तक हमने अपनी चीजों को पहुंचा दिया। अब फिर आता है टैग लाइन, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टैगलाइन, जैसे फिडिशा का 110% गारंटी रिटन प्लेसमेंट, ठीक है, बेस्ट ट्रेनिंग एंड गारंटी रिटन प्लेसमेंट। अब उस तक पहुंचाने के लिए सोर्स क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि कोई भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, आपका
प्रॉपर आपका आपको कहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आप किन किन गोल्स पे काम कर रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं। यानी कॉम्पिटिटर्स, यानी कोई भी आप बिजनेस शुरू करो ना, आपको कॉम्पिटिटर का जानना बहुत जरूरी है। एंड लोकेशन, ये 2 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पिटिटर्स यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस किस चीज पे फोकस कर रहे हैं और आपकी टैगलाइन उनसे डिफरेंट कैसे हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटर्स की टैगलाइन से कुछ हटके नहीं किया ना, तो आप पीछे रह जाओगे। मेरा मेन मोटिव ये कि स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको सारा चीजों पे वर्कआउट करना है। आपका इन्वेस्टमेंट, आपके पास क्या सोर्स है। सेकंड चीज, आपको ये जानना है कि आपकी लोकेशन आप तक कस्टमर इजीली पहुंच सके। थर्ड चीज, आप अलग क्या कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से अलग क्या कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला है कि फिडिशा के बारे में, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि ऑल इंस्टीट्यूट्स गिविंग द असिस्टेंस सपोर्ट, बट फिडिशा गिविंग द 110% प्लेसमेंट। अब मैंने आपको बताया कि फिडिशा हटके काम कर रहा है, शायद इसीलिए आज की डेट में फिडिशा को लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब उस प्रेफरेंस को बना करके रखने के लिए क्या जरूरत है। मेरा नेक्स्ट गोल आ गया कि अब मैंने 110% प्लेसमेंट तो मेंशन कर दिया, बट उसको मुझे बना करके कैसे रखना है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने बेस्ट फैकल्टीज, मेरा मेन मोटिव क्या है, लोगों को बेस्ट ट्रेनिंग देना। बेस्ट ट्रेनिंग भी हो गया। अब इजली जो भी कंपनीज के पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली ले रहे हैं। इजीली कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तभी हायर करेगी ना जब आपके स्टूडेंट्स का नॉलेज होगा। नॉलेज मैन मोटिव हो गया, इन द सेंस कि मुझे नॉलेज के लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट नॉलेज दे सकूं। एंड यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आई थिंक कोई भी बिजनेस करो, ऑनेस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करो, कॉम्पिटिटर्स को फोकस करो, गोल आपका क्रिएट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। हाँ जी सर। एंड उर्वशी, ऑब्वियसली उर्वशी आपके सामने खुद मेरी स्टूडेंट है। एंड उन्होंने हमारे यहाँ से प्रॉपर एचआर में किया है। एंड आई थिंक आज आपके सामने खुद प्रेजेंट है ना। हाँ जी, जी हाँ जी। जी। तो मैम आपने आपने जब ये कंपनी इस्टेब्लिश किया था तो उसमें क्या दिक्कतें हुई थी, किस तरह का आपने फंडिंग किया, कैसे आपने कहा कि हाँ बिल्डिंग बनाया सर, या हाँ ऑफिस खोला, वो कैसे? बिल्कुल सर देखिए, मैंने आपको आई थिंक उर्वशी ने बताया था कि मैंने महिंद्रा से जस्ट लास्ट मैंने महिंद्रा से रिजाइन किया था, है ना। मुझे एचआर पता था कि मुझे रिक्रूटमेंट करना बहुत अच्छे से आता था एंड हायरिंग करना मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो जो भी यहाँ पे कंपनीज था, मैंने उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। एंड मैंने उनको प्रॉपर अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले मैंने अपना एक मार्केट बनाया कि मैं नौकरी पोर्टल इजिली परचेज करके मैं इजिली लोगों तक बेस्ट रिसोर्स पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको Naukri.com के थ्रू मैंने हायरिंग करना शुरू किया। एंड मेरे पास जैसे जैसे आने लगा, मनी आने लगा, फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा बैंक से भी मैंने कांटेक्ट किया एंड अपना गोल उनको क्लियरली बताया। एंड इन्वेस्टमेंट आने लगा, पैसा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी होने लगा, है ना। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था, है ना, कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मेरा मोटिव क्या है, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। क्योंकि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट जी होना जी। चाहिए, फैकल्टीज इन द सेंस अब फैकल्टी का कितना सैलरी जाना है एंड और भी कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैंने अपना प्रॉपर मंथली गोल सेट किया कि अगर मुझे अपने बिजनेस को सेट करने के लिए मुझे 2-3 मंथ 6 मंथ्स भी लगे, तो मेरे पास इतना अरेंजमेंट होना चाहिए कि 6 मंथ तक मैं इजिली मार्केट में स्टेबल रह सकूं। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे तो प्रॉपर 1 ईयर लगा सर, है ना। 1 ईयर तक अपनी बात को पहुंचाने में टाइम लगा कि फिडुशिया ये कर रहा है, और उसके लिए मेरे पास उतना फंडिंग होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए मुझे बैंक ने प्रॉपर सपोर्ट किया। और फाइनेंशियली भी मेरा पूरा बिजनेस फैमिली है, जिसमें मैंने अभी बताया फिडुशिया इन्फोटेक एंड फिडुशिया बायोटेक इंडस्ट्रीज, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का मेरे साथ कुछ ऐसा इश्यूज नहीं था, लेकिन मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे करना क्या है, जिसके लिए मैंने मार्केट में अपनी चीजों को बहुत क्लियरली पहुंचाया। एंड मीडियम डिजिटल मार्केटिंग,
जिसके लिए अभी हम लोग खुद भी ट्रेनिंग भी देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एंड बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में फिडुशिया के बच्चों को लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि एक तो उनको स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से मिल रहे हैं वो बेस्ट नॉलेजेबल बंदे। जी मैम, आपने आपने कहा ये तो था न्यूज जो जॉब सीकर हैं उनके लिए, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आप जॉब प्रोवाइडर हैं, जॉब प्रोवाइडर के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हाँ, आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप खोला, स्टार्टअप खोला जिसमें कि आप जॉब दूसरों को देते हैं, लेकिन यदि ठीक। कोई स्टूडेंट चाहता है कि आप ही की तरह जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना हो, तो फिर ऐसे में क्या क्या चीजें, जैसे अगर ठीक है बिजनेस है, पैसे हैं, लेकिन और क्या जी, पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए जिससे कि जॉब हाँ। सीकर ना बना करने पड़े, जॉब गिवर बने वो? जॉब गिवर उसके लिए सिंपल सा चीज है ना सर। सबसे पहले आप अपने घर, बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मैंने जब अपना स्टार्टअप किया मैंने अपने घर से 6 मंथ्स मैंने अपने घर से वर्क किया। ठीक है, उसके लिए आप ना नौकरी पोर्टल सबसे पहले आप परचेज करो। ठीक है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली नौकरी पोर्टल भी आप ऐसे परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी का एक नाम होना चाहिए, आपकी कंपनी की वेबसाइट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि एंटरप्रेन्योर बने, देखो एकदम से महल खड़ा होना इट्स नॉट ए इजी। सबसे बेस्ट है ना कि आपको पहले माइंड मेकअप करना चाहिए कि हाँ मुझे करना क्या है। सबसे पहले आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट करो। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप रजिस्टर हो, गवर्नमेंट पे जाके आप रजिस्टर, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप नौकरी पोर्टल्स को आप परचेज करो, क्योंकि उसमें भी प्रॉपर जीएसटी नंबर वगैरह मांगते हैं। बिलिंग आपकी ये कंपनी के नाम ये से। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है मैम? सर ये जीएसटी की साइट पे जाकर के, यूपी गवर्नमेंट की साइट पे जाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो नहीं, इजीली आप। कंपनी रजिस्टर कैसे होगा? कंपनी रजिस्टर कैसे होगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना कोई सीए हायर करो, है ना। ठीक है, एंड सीए आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कंपनी कैसे रजिस्टर होगी। क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी रजिस्टर हो रही है ना, तो जीएसटी नंबर इट्स कंपलसरी, आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो जीएसटी नंबर आप लोगे तो इट्स इजी कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, कोई भी बिलिंग कराओगे, कुछ भी करोगे, तो आपका सिंपल सा चीज है ना, जीएसटी नंबर तो सब लोग मांगते हैं। अगर आप नौकरी पोर्टल भी परचेज करने जाओगे ना, तो ऑब्वियसली वो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर मांगेंगे मांगेंगे, है ना। एंड आप जी। अपना सीए हायर करो। एंड जो भी आप वहां पे जीएसटी दे रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जो भी जीएसटी दे रहे हो, आप सिंपल गवर्नमेंट पे जाकर के उसका बोलो और बेनिफिट लो, है ना। ठीक है, तो आप सबसे पहले काम क्या ये। बेनिफिट मिलता है मैम जीएसटी दी हम देते हैं तो? सर अगर सपोज मान के चलिए, अगर मैं स्टूडेंट इफ आई एम परचेजिंग, अगर मैंने कोई मोबाइल परचेज किया अपनी कंपनी के नाम से, ठीक है हम्म। ना, और मैं मोबाइल परचेज किया मैंने अपनी कंपनी के नाम से, तो ऑब्वियसली अगर उसका जीएसटी 5,000 जाए, तो मुझे जीएसटी 5,000 का आउटपुट मिल जाएगा फिडुशिया नाम से, यानी कि जो भी बिलिंग हो रहा है मुझे उसमें 5,000 का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है, जी। तो जीएसटी में तो रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। कोई भी कंपनी आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी ना आए, कुछ ना आए, तो मैं आपको सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपना पहले जाकर के रजिस्टर कराओ कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी सर्विस दे रही है। प्रॉपर आप टाइमली अपना फाइल करो, जिससे आगे आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है ना। एंड अगर आप सर्विस सपोज मान के चलिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स आते हैं कि सपोज मान के चलिए मेरी फीस 15,000 है, तो 15,000 का भी हम उससे 18% जो एजुकेशन पे जो जीएसटी लगता है ना, वो मैं उससे ले रही हूँ और सेम अमाउंट में गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। ठीक है ना। अब मैंने एक मोबाइल खरीदा 5,000, जिसका मैंने खुद जीएसटी पे किया अपनी कंपनी नाम से, तो मुझे उसमें से रिलैक्सेशन मिल गया ना, जी। क्लियर हो गया ना, है ना। ठीक है, तो जी। कंपनी स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप रजिस्टर करा करके ही कोई भी चीज आप, मैं इफ आई एम टॉकिंग द करेंट अकाउंट, मैंने अपना कंपनी का करेंट फिडुशिया सॉल्यूशन का ओपन किया, तो करेंट अकाउंट ओपन ऑब्वियसली अगर रजिस्टर ही नहीं होगी, जीएसटी नंबर ही वो नहीं होगा, तो कैसे कैसे ओपन हो जाएगा करेंट अकाउंट भी, है ना। तो जी। करेंट अकाउंट ओपन कराना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लाइक आप पहले वेबसाइट क्रिएट करो, रजिस्टर कराओ, करंट अकाउंट ओपन करो, कोई भी पेमेंट ले रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली अपने करंट अकाउंट में ही लो, है ना। जैसे जैसे आपकी कंपनी में लोग पैसा आता जाएगा, आपका फ्लो अच्छा दिखेगा, आप कभी भी बैंक से लोन के लिए आप बोलोगे कि मुझे ये लोन चाहिए, तो इजीली बोलोगे, आपको प्रोवाइड करा पाएंगे।
ठीक है। तो जरूरी है सर कि आप किस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हो, पैसा जो भी लो करंट अकाउंट में ही मैं सजेस्ट करूंगी। आगे आपको फंडिंग में इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि बैंक भी देखेगा कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा जा रहा है ना। क्योंकि कोई भी बिजनेस तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग स्लो होता है, बट आगे 2-3 सालों में जैसे जैसे आप बिजनेस आप ग्रो करोगे, आपके करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन अगर सही रहेगा, तो आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक हमेशा रेडी रहता है। ठीक है। ओके, तो है ना। ये क्या, यदि यदि सेविंग अकाउंट हम खोलते हैं और करंट अकाउंट, तो क्या उसमें लोन में कुछ ये आता है क्या, कुछ चीजें क्यों नहीं सर, मैटर करंट करता है अकाउंट क्या? में हाँ सर, क्यों नहीं, करंट अकाउंट में अगर आप ट्रांजेक्शन अगर आप प्रॉपर आपका सही जा रहा है और आपके अकाउंट में पैसा फ्लो बना हुआ है, तो आगे अगर कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा ना। और फिर सिंपल सा चीज, इफ आई एम एंटरप्रेन्योर, है ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं सेविंग अकाउंट में भी लूंगी तब भी वो मेरे करंट अकाउंट में जुड़ा है, मुझे जीएसटी तो देना है ना सर। मैं अगर अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रही हूँ, आजकल तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ क्लियर कर रखा है कि आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हो, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में ले रहे हो या करंट अकाउंट में ले रहे हो, फ्लो जो बिजनेस कर रहा है आपको उसको शो करना ही करना है, क्योंकि आप आईटीआर भी फिल कर रहे हो ना। आपको तो जी आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है तो वो तो आप फ्लो हो ही रहा है, दिख ही रहा है। आजकल तो आप कहीं नहीं बच रहे हो ना। जी जी। तो अपनी अ, चीजें, रिकॉर्डेड चीजें बहुत ध्यान में सही रखने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो अपनी चीजों को क्लियर रखना बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो प्रॉपर गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए करो, क्योंकि ये आगे अभी तो आपको लगेगा तकलीफ होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे जैसे ओके, आप अपनी कंपनी को रन करोगे 2-3 साल बाद, ऑब्वियसली हर कोई बड़ा करना चाहता है ना, आपको फंडिंग की भी जरूरत होगी। आप बैंक के पास अपने सारा ट्रांजेक्शन जो भी वो 6 मंथ्स का ट्रांजेक्शन वगैरह रिपोर्ट या 1 ईयर जो भी मांगेंगे, एटलीस्ट आप तो कर पाओगे कि मेरा ये पैसा मेरे अकाउंट में आया, ये इन्वेस्टमेंट है, ये चीजें हैं, तो आप इजिली वो उसको गो थ्रू कर पाएंगे। ओके। जिन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में आप लिख दें, हम मैम से पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जैसे किशन कुमार पंडित ने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया, लेकिन वो आप यदि क्वेश्चन यहाँ करेंगे तो मैं मैम से पूछ लूंगा, तो थोड़ी सी हमारे सिस्टम ठीक चल पाएगा। जी मैम। सर बिजनेस शुरू करने के लिए ना पहले तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ, गोल क्लियर करो, करना क्या चाहते हो, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत से लोगों को होता है कि मैं विद इन 1 ईयर में इतने रुपए का मालिक बन जाऊं, ये नहीं होता है। बिजनेस मेरा यहाँ से यहाँ हो जाए। मैंने भी जब फिडुशिया को ओपन किया था तो मेरे सामने भी बहुत चैलेंजेस आए थे, चैलेंजेस लाइक दैट कि टिके रहना, कोविड, ड्यू टू कोविड। अब जैसे कोविड आ गया है, कोविड में 1 ईयर, ऑब्वियसली 1 ईयर तक हम लोगों जैसे लोगों को भी बहुत सफर करना पड़ा। अब सफर करना पड़ा, उसके लिए स्ट्रेटेजी इन द सेंस आपको टाइम टू टाइम अपनी साइट पे वर्क कराते रहिए, टाइम टू टाइम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते रहिए। अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाइए, है ना। हेलो। जी 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 मैम। हाँ सर, डिजिटल मार्केटिंग ही मैं ज्यादा लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप, इफ आई एम टॉकिंग द आईएमटी कॉलेज, है ना, तो आप भी लोगों को कैसे अपने बारे में बता पा रहे हो कि ये दिस डिस्काउंट इज गोइंग ऑन या दिस फैसिलिटी इज गोइंग ऑन, हम आपको बेस्ट प्लेसमेंट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैसे जान रहा है, स्टूडेंट्स जान कैसे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, आप अपनी वेबसाइट पे वही चीज मेंशन करो कि हम ये फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे रहे, बेनिफिट्स क्लियर होना चाहिए लोगों को कि हम ये फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, और उसको तो मैं जितना हाईलाइट कर सको। तो हाँ मैम जी। डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करेंगे, कुछ बता सकती हैं? हाँ जो बिल्कुल। फ्रेशर हैं उनके लिए हाँ कैसे डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल मार्केटिंग का? सर, अगर कोई भी स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहा है या एमबीए कर रहा है, मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर मार्केटिंग उन्होंने लिया हुआ है, सपोज मान के चलिए बीबीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड एमबीए में लोग अपना चूज करते हैं कि कोई बोलते हैं कि हमको एचआर में जाना, कोई बोलता मार्केटिंग में जाना है, तो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसमें आपको हम प्रॉपर वेबसाइट को कैसे आप बेस्ट बैकलिंक बना करके, बेस्ट बैकलिंक का बात करूं, बैकलिंक इन द सेंस हाई क्वालिटी बैकलिंक जिसको गूगल प्रायोरिटी देता है। आज की डेट में अगर मैं, कोई भी कंपनी है पेन बना रही है, अब उस
पेन बना रही हूँ, उस पेन को कैसे पब्लिश कैसे करना है। पेन तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, रेनॉल्ट भी बनाता है, अदर कंपनीज भी बनाती हैं। आप अपनी फीचर्स को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, कैसे? तो मीडियम क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग आपको बैकलिंक्स बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से बैकलिंक्स। अब फिर सबसे बड़ी चीज ना, आपकी कंपनी के डीए, कितनी पुरानी कंपनी है, डी जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही आपकी कंपनी ऊपर उठेगी, है ना। तो इसमें हम आपको ये सारी चीज बताते हैं कि कैसे डीए को कैसे देखते हैं एंड बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स कैसे बना रहे हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू वीडियोस कैसे बना रहे हैं, फेसबुक पे जाकर के पेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंपनीज का, है ना। तो इसमें आज के डेट में बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, वो भी हमारे यहाँ आकर के सीखते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश कैसे कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको अपना कैरियर ही डिजिटल मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग वो होती है डोर टू डोर, एक मार्केटिंग होता है कि भाई हमने अपना बैग उठाया, हम अपना टारगेट पूरा करना है। एक डिजिटल मार्केटिंग होता है हम ऑफिस में बैठ करके ही अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी मार्केटिंग पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। है कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं अपनी कंपनी में बैठ करके लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा रहा हूँ, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, आईटी कंपनीज ही मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रेफरेंस देते हैं एंड सैलरी बहुत अच्छी होती है, इजिली बच्चे आगे इसमें फ्यूचर बहुत ग्रोथ है। क्योंकि आज की डेट में ना सिंपल जो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है बहुत डिफिकल्ट है, डिजिटल मार्केटिंग वाली मार्केटिंग थोड़ा सा ईजी है एंड आप अपना लोगों को पब्लिसिटी कर सकते हो घर बैठ करके भी, ऑफिस में बैठ के भी। तो डिजिटल मार्केटिंग किस किस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है मैम? सर डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली हम सोशल मीडिया की बात करें, आपने फेसबुक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक की तरह थ्रू भी अपनी चीजों को पहुंचाते हैं, है ना। अब फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है, फेसबुक पेज इन द सेंस उस पर ऐड चला सकते हो, है ना, ऐड के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक भी उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। अब एक होता है प्रिंटरेस्ट होता है, इंस्टाग्राम होता है, कुछ मीडियम है सोशल मीडिया के, यूट्यूब हो गया आपका, प्रिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, एंड आपका फेसबुक हो गया। ये मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। लोग जैसे जैसे लाइक करते हैं, अवेयरनेस होता है, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हो। एक होता है बैकलिंक्स के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं। बैकलिंक अब गूगल भी क्या है ना कि सर 10 लोगों को ही प्रायोरिटी देता है, यानी कि अगर किसी ने सर्च किया पीएचपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, जो टॉप 10 में होगा स्टूडेंट्स उसी को ही सर्च आउट करेगा। ये बैकलिंक क्या होता है मैम? सर बैकलिंक्स होता है बेसिकली कि अगर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की बात करूं, यानी कि कीवर्ड्स होते हैं सर, कीवर्ड्स हम चूज करते हैं कि टारगेटेड करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड गूगल को प्रायोरिटी दे रहा है, उस टारगेट कीवर्ड्स पे ही हम फोकस करते हैं, उसी टारगेट पे ही हम बैकलिंक बनाते हैं, जिसमें हम कुछ अपना जो भी हमारी थीम होती है उसको चूज करते हैं एंड कंटेंट, ब्लॉग्स, ये सारा चीजें हम पब्लिश करते हैं सर। ओके मैम, एक क्वेश्चन है दीपक कुमार मनिक का, वो पूछता है कि सर लैंडस्केप डिजाइनिंग मींस प्लांट्स में तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या सर बेनिफिट है? बिल्कुल फूड वगैरह के ऊपर नहीं लगता है ना, उसमें आप अपना जाकर के 3 नंबर वगैरह लेकर के अपना डायरेक्ट देखो सर, सीए प्रॉपर आपको गाइड करेगा कितने लाख तक आपका जीएसटी में आपको वो मिल सकता है ना। एंड ये फूड वगैरह बहुत सारी कंपनीज हैं, फूड जैसे हमारा इफ आई एम टॉकिंग द फिडिशा बायोटेक, है ना, उसमें जीएसटी का कोई नहीं होता है, बट एजुकेशन सेक्टर में जीएसटी का प्रॉपर है ना। किस किस, अब गवर्नमेंट ये तो आपको सीए गाइड कर पाएगा कि किस किस में जीएसटी लगना है, किस किस में नहीं लगना है। अब वो किस तरह से अपना वो कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का तो सारा पॉलिसीज आपको सीए कोई भी बता सकता है इजिली, बट हम लोग तो पे कर रहे हैं। जी जी मैम। हाँ हाँ जी, हाँ। उर्वशी मैम, मलिक सर भी यदि बोलना चाहे बोल सकते हैं। नहीं, मलिक सर हट गए। हाँ उर्वशी मैम, आवाज आ रही है? जी अनम्यूट कर लें। यस सर, मलिक सर भी लाइन पे हैं। मेरा बस यही क्वेश्चन था कि मैम आपके माइंड में ये कब क्लिक हुआ कि लाइक ये स्टार्ट करना ही चाहिए एंड मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, लाइक कैसे हुआ, ये सारी चीजें जानना चाहूंगी मैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ जब मैं अपना नौकरी पोर्टल यूज करती थी, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, मैम मुझे अपने जॉब में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैडम मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ये है प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा कि जॉब बेसिकली बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाता है ना। ठीक है, मेरा जो मेन मोटिव फिडुशिया का ये है रहा है स्टार्टिंग से ही कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊं जो बेसिकली बहुत टाइम से अपनी चीजों को लेकर के, गोल को लेकर के क्लियर ही नहीं है। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, है ना। ठीक है, सेंस कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा और आपका तुम्हारा क्लास चल रहा है बेटा, है ना, आपका फ्यूचर आगे हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्होंने अपना अदर फील्ड को लेकर के चूज कर लिया एंड अदर फील्ड की तरफ वो मूव ऑन कर गए, बट उसमें वो आगे फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पा रहे या उनकी जॉब चली गई या कुछ है। तो हम उनको बेसिकली कुछ कोर्सेज हैं इस टाइप के, है ना, हम उनको सजेस्ट करते हैं एंड सजेस्ट करने के बाद हम उनको बोलते हैं अब आप इसमें अपना फ्यूचर बनाओ। आज तक जो भी हम लोगों ने जिन लोगों को भी सजेस्ट किया है अभी तक तो हमारा बहुत बेस्ट गया है। एंड फिडुशिया को ओपन करने का मेरा मेन मोटिव था लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना और लोगों की हेल्प करना। शायद इसीलिए हम लोग बेस्ट फैकल्टीज लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जॉब तभी मिलता है जब लोगों के पास नॉलेज होता है। स्टेबिलिटी भी जॉब में तभी होता है जब नॉलेज होता है। तो मेरा जो मेन गोल था नॉलेज के ऊपर फोकस करना ज्यादा रहा है। हेलो मैम, लाइक ये जो स्टूडेंट है फ्रॉम बीबीए, बीसीए, बीकॉम एंड बीजेएमसी, तो अभी के मार्केट को लेके आप इनके लिए कौन सा कौन से फील्ड को आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसमें इनका फ्यूचर अच्छा हो? बीसी वालों को तो जॉब पर्पस। बीसी वालों को मैं पीएचपी सजेस्ट करना चाहती हूँ। पीएचपी में मार्केट्स में जॉब्स बहुत है एंड जॉब उन्हीं को नहीं मिल पाता जिनके पास नॉलेज नहीं होता है ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उनको पीएचपी में बेस्ट कोडिंग सिखा रहे हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, बेसिक के बाद हम उनके एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उनको हमारे यहाँ जो भी पढ़ा रहा है फैकल्टी है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, डेवलपर है, करेंटली वर्किंग जर्मन कंपनी। ठीक है, हम उनको बेसिकली पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम उनको प्लेस करा रहे हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं भी किसी कंपनी में रेफर करूंगी बीसीए पास आउट स्टूडेंट्स को तो शायद कोई कंपनी नहीं लेगी, है ना। फिडुशिया क्या करता है आपको बेस्ट सेलेक्ट तभी करा पा रहा है कि आपको पहले डेमो हम दे रहे हैं, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया देख रहे हैं। अगर मैं उनको बोलूँ नहीं आपके लिए एंड्रॉइड बेटर है या डिजिटल मार्केटिंग बेटर है, नहीं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑफ एरिया जानना बहुत जरूरी है। देखो किसी को ऐसे ही नहीं बताना चाहिए कि नहीं आप ये कर लो। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में तो ऑब्वियसली मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं ना, आपको कुछ नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया जानने के लिए आप उनको डेमो सेशन दीजिए, डेमो के बाद उनको खुद चूज करने दो एंड उनको बताओ इसमें फ्यूचर आपका कितना आगे जाएगा, साइन करेगा और आपको भी मेहनत करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैडम आपके कहने पे मैंने पीएचपी कर लिया, मुझे अच्छा भी लग रहा है बट मैं प्लेस तो हो जाऊंगा, मेरा सिंपल सा कंसर्न है आपको मेहनत करना होगा, यू हैव टू डू वर्क हार्ड, है ना। फिडुशिया क्लियरली स्टूडेंट से बोलता है कि मुझे इतना अटेंडेंस चाहिए एंड यू नो उर्वशी, है ना, मुझे इतना अटेंडेंस चाहिए, है ना। अगर मेरे पास इतनी अटेंडेंस, अगर आप मुझे इतनी अटेंडेंस नहीं दे सकते हो तो प्लीज डोंट टेक एडमिशन देयर। फिडुशिया अगर आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको डेवलपर बनाने जा रहा है तो मुझे उसमें 98% अटेंडेंस चाहिए एंड आपकी तरफ से भी श्योरिटी चाहिए जो भी हम आपको प्रोजेक्ट्स कोडिंग बता रहे हैं आप उस पर फोकस करो। अगर हम आपका वीकली टेस्ट ले रहे हैं मुझे उसमें परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए। तो मैं आपको बीसीए वाले स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी, PHP, एंड्रॉइड, डिजिटल मार्केटिंग बोथ ऑल आर गुड, बट आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया जानना बहुत जरूरी है। आप PHP में भी डेमो लो, एंड्रॉइड में भी डेमो लो, डिजिटल मार्केटिंग, और आज के डेट में अगर मैं कोविड की बात करूँ ना तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा साइन होकर के आया है ना, शायद इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग तरफ लोग जाते भी नहीं थे, बट कोविड के टाइम पे ना हर कंपनी बिल्कुल डाउन चली गई, हर कंपनी अपनी चीजों को आगे आकर के बताना चाह रही है। तो मीडियम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। एंड मैं स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए बोलना चाहूंगी इट्स ओनली फॉर बीबीए स्टूडेंट्स एंड एमबीए स्टूडेंट्स। बीकॉम वालों को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी, बीकॉम वालों के लिए मैं बोलूंगी एचआर में मूव ऑन करो, है ना। एंड बीबी वालों को भी अगर इनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया अगर एचआर है तो जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इज टू गुड आज की डेट में। एंड बीसीए एंड बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मैं पीएचपी एंड एंड्रॉइड के लिए मैं सजेस्ट करूंगी।
है ना, ठीक है, बिकॉज एंड्रॉइड में भी आज के डेट में बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड PHP में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। बीकॉम वालों को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी, डोंट टेक एडमिशन इन IT कोर्स लाइक दैट PHP एंड एंड्रॉइड। ऑब्वियसली कंपनीज का भी क्राइटेरिया सेट होता है कि कंपनीज का भी रहता है कि BCA में इतना परसेंटेज होना चाहिए, MCA में इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोर्सेज को सेलेक्ट बहुत उससे करो, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एजुकेशन लो। क्योंकि अगर आप PHP डेवलपर बनना चाहते हो, वेब डेवलपर बनना चाहते हो, एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपका BCA होना कंपलसरी है, BTech होना जरूरी है। बीकॉम वाले कभी भी मूव ऑन मत करें। हेलो हेलो हेलो, जी मैम, Yes, जी yes. मैम। है ना। तो सर आप अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर मेरी तरफ से सजेशन दीजिएगा कि BTech BCA MCA जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर अपना गोल क्लियर रखें कि उनको बनना क्या है, IT में ही मूव ऑन हो। एंड बीकॉम वालों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप HR में जा सकते हो एंड आप अपना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन हो सकते हो। MBA वालों को भी मैं सजेस्ट करूंगी, अगर उन्होंने HR चूज किया है तो HR में ही अपना कैरियर को फोकस करें। एंड MBA मार्केटिंग वालों को मैं प्रॉपर क्लियरली बोलना चाहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इज टू गुड, डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह मत जाइए। आगे सफर करोगे, 2-3 साल जॉब कर लोगे ना, लेकिन एक बार सोचने में मजबूर होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स बेटर डिजिटल मार्केटिंग जाओ, अर्निंग भी बहुत अच्छा है, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, अपना धीरे धीरे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो अगर डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करते हो इन दैट केस। ओके मैम, यदि BBA के स्टूडेंट कहाँ कहाँ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? सर BBA जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी BBA के स्टूडेंट्स का एक तो मैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ, HR में अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो HR में भी बन सकते हैं, वो अपना रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जॉब प्रोवाइडर, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, है ना, तो आप उनको क्लियरली बोलिए कि आप अपना पहले अपना BBA कंप्लीट करें एंड BBA कंप्लीट करने के बाद आप अपना पहले पूरा पिक्चर क्लियर करें कि आपको करना क्या है। अपनी प्रॉपर अपना एक वेबसाइट क्रिएट करवाएं, रजिस्टर कराएं, नौकरी पोर्टल परचेज करें। एंड नौकरी पोर्टल परचेज करने से पहले ना अपना प्रॉपर एक प्रपोजल तैयार करें कंपनीज में जहां जहां वो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं एंड उनकी सर्विसेज, उनको अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ठीक है। तो उनको कुछ कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, अपने प्रपोजल को क्लियर करना होगा। जैसे अगर मैं उसकी बात करूं, रिक्रूटमेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हो, आज की डेट में 8.33% ऑफ द CTC चल रहा है ना मार्केट में। तो उसके लिए उनका प्रपोजल उनको बनाना आना चाहिए कि वो किस तरह का प्रपोजल बना करके कंपनीज में सेंड कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट नौकरी पोर्टल पे करें, उनको प्रॉपर उनको सर्विसेज अपनी दें, रिक्रूटमेंट हायरिंग करना शुरू करें, धीरे धीरे उनका कंपनी भी ग्रो करना शुरू कर देगा। एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑब्वियसली वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लें एंड देन अपना खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं सर। एंड कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कुछ दिन कंपनी में जॉब करो, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद, हमारे यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग हम लोग भी कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग लो, कंपनीज में कुछ दिन जॉब करो, चीजों को प्रैक्टिकली सीखो एंड 1 and 2 years के बाद खुद अपना स्टार्टअप करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आता है ना, कोई भी बंदा अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। आपका माइंड मेकअप होना बहुत जरूरी है, माइंड क्लियर बहुत जरूरी होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने भी, अगर मुझे भी HR का नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं भी अपना बिजनेस रन नहीं कर पाती। तो आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपके पास वो माइंड का जो क्रिएटिविटी है ना वो लेकर के आओ, है ना, सबसे और बड़ा तो चीज। मैम BCA वाले क्या करेंगे? सर BCA वालों को तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप IT में मूव ऑन करो, PHP एंड एंड्रॉइड इज टू गुड। और आज की डेट में PHP में तो सर बहुत जॉब का भरमार है ना, तो आप कोई बेस्ट ट्रेनिंग दिलाओ, है ना। आई थिंक मेरा उर्वशी से बात भी हुआ है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में आकर के, आपके कॉलेज में आकर के अपने डेवलपर से गेस्ट लेक्चर दिलाना चाहूंगी कि आप वो बच्चों का इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी मुझे पता चलेगा एंड उनको पता चलेगा कोडिंग होता क्या है, वेबसाइट कैसे बनता है। क्योंकि सर कोई भी कंपनी उनको तभी लेगा ना जब उनके HTML5 जो बेसिक होता है ना, HTML5 हो गया, CSS3 हो गया। अभी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि PHP का कौन सा वर्जन चल रहा है
है ना, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको प्रैक्टिकली नॉलेज पे फोकस करो, एंड फिडुशिया वही काम करता है सर, प्लेसमेंट तभी होता है। और बीकॉम वाले? बीकॉम वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो एचआर में मूव ऑन कर सकते हैं, है ना, एंड प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं सर, क्योंकि फालतू में अकाउंटेंट वगैरह का कोर्स करने से सर, अकाउंटेंट में कितनी जॉब्स होती हैं सर, एक कंपनी में 2-3 अकाउंटेंट रख लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं रखोगे ना सर, है ना। इट्स बेटर कि आप उनको डिजिटल मार्केटिंग या एचआर में मूव ऑन होने के लिए बोले, है ना, एंड इट्स बेटर फॉर। और मैम बीजेएमसी वाले? हाँ जी, बीजेएमसी, बीए एंड एमसीए वाले? बीजेएमसी जर्नलिज्म एंड पत्रकारिता वाले, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले। सर उनके लिए तो बेस्ट है कि वो लोग किसी जर्नलिज्म का कोर्स करें, इट्स बेटर। एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं सर, क्योंकि उनके पास तो अच्छा वो ऑप्शंस है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, या फिर वो किसी भी आज तक या अदर प्लेटफॉर्म जो भी कोर्सेज कराते हैं उनकी तरफ मूव ऑन हो, इट्स बेटर। क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट, उनके हस्बैंड हैं, आज तक में वर्किंग है ना। मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि इधर उधर भटकने से बेटर है कि वो किसी बेस्ट न्यूज चैनल को पकड़ें, वो लोग भी बहुत कोर्सेज कराते हैं जर्नलिज्म का, वहां पे जाके कोर्सेज करें, इट्स बेटर। क्योंकि सर कॉलेज से निकलने के बाद बच्चों का माइंड क्लियर नहीं होता ना कि उनको करना क्या है। मैं आपको वही चीज बोलना चाहती हूँ, एंड मैं इसके लिए मैंने उर्वशी से बात भी किया है। आप एक बार मुझे सामने से आकर के हर चीज का गेस्ट लेक्चर देने के लिए आप मुझे इनवाइट करो, मैं अपनी फैकल्टी को लेकर के आती हूँ, वो लेक्चर दें सामने से, बच्चे एटलीस्ट चीजों को देखेंगे, कोडिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है। जब उनका माइंड क्लियर होगा ना सर, प्लेसमेंट होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। मैं आपसे फिर से बार बार बोलूंगी, फिडुशिया भी अपनी नॉलेज के बेस पर ही उनको प्लेस करा पा रहा है। अगर हम भी उनको नॉलेज नहीं देंगे ना सर अच्छा, तो शायद हम भी उनको प्लेस नहीं करा पाएंगे। हम बच्चों को एक अच्छा नॉलेज देने के बाद ही प्लेस करा पा रहे हैं। हाँ जी सर। सर आप कुछ, हाँ जी, हाँ कुछ जी स्टूडेंट के सवाल हैं जो आए थे, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर हैंड रेज कर रहे हैं। तो हाँ उर्वशी मैम सुनाई दे रहा है आपको? उर्वशी मैम? यस यस सर। यस सर। मलिक सर कुछ बोलेंगे? लेट मी चेक, मलिक सर इज ऑनलाइन। हाँ उर्वशी, एनी क्वेश्चन? या हम एंड करें? हाँ जी, स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर। नहीं नहीं मैम, नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो उर्वशी मैम वोट ऑफ थैंक्स आप दे दें। सॉरी सर, आई एम नॉट ऑडिबल। उर्वशी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस यस मैम। हाँ, सर आप हाँ क्या मैम, कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा था वोट ऑफ थैंक्स दे दें, यदि कुछ और पूछना तो पूछ सकते हैं मैम से, और नहीं तो वोट ऑफ थैंक्स। सर मैं आपका नाम ले सकती वोट ऑफ थैंक्स दे देते हैं मैम को। आई थिंक टाइम भी हो गया है, मैम को भी वर्क है। She was saying. उर्वशी अपना जो भी है, कुछ लोगों से अपने ऑफिस कॉलेज में बात करो, बिकॉज मुझे लगता है ना आज के दिन में स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बहुत जरूरी है ना। मुझे लगता है यस मैम एक्चुअली स्टूडेंट्स का स्टार्टअप को भी लेके उनका माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार सामने से गेस्ट लेक्चर होता है तो किसी भी फील्ड में वो जानना चाहेंगे तो इजीली समझ में आएगा, देन स्टार्टअप भी रख सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं उनको पीएचपी, एंड्रॉयड या डिजिटल मार्केटिंग बारे में अभी मैं उनको बताऊंगी, आई थिंक वो नहीं समझेंगे ना ही सुनेंगे, बिकॉज उनको नहीं पता है क्या होता है ना। एंड मैं क्योंकि मैं अपनी फैकल्टीज को सामने से लेकर के आऊं, एंड बच्चे सामने से जब चीजों को अप्लाई होते हुए देखते हैं ना, तो उनको इंटरेस्ट भी आता है, उनको समझ में आता है कि हाँ उनको जाना कहाँ है बेसिकली, है ना। उनके लिए इजी हो जाएगा कि उनको जॉब से स्टार्टअप करना है, ये उनके लिए इजी हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द एचआर, अब बच्चों को ये पता होता है कि एचआर क्या सैलरी बनाता है, रिक्रूटमेंट करता है, ये होता है, लेकिन उनको कॉर्पोरेट चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो मैं जब सामने से आकर के उनको बताऊंगी नहीं सैलरी कैसे बनाते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं, तो ये सामने से चीजें जब बच्चे करते हुए देखते हैं ना, तो उनको इंटरेस्ट भी आता है, उनको क्लियर होता है कि हाँ कि एज अ एचआर मुझे ये काम करना होगा। या पीएचपी में जाते हैं, कोड कैसे करते हैं, वेबसाइट ऐसे बनाते हैं, अब मुझे कंपनी में जाकर के यही करना है। प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यस मैम, वी आर प्लानिंग फॉर दैट वंस दैट द क्लासेस ओपन। हाँ जी, है ना। मैं भी अपनी फैकल्टीज को लेकर के आऊंगी, एंड वो बच्चे
ग्रुप क्लासेस में कराना इट्स बेटर, बिकॉज 60 स्टूडेंट्स का जो भी बैच या 30 स्टूडेंट्स का जो भी आपकी तरफ से होता है, क्योंकि कम एक साथ सेमिनार हॉल में बिठाल करके बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ना ही हम आई कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स को समझ पाएंगे। मैम क्लासेस ओपन हो जाती है, देन वी विल प्लान ऑन दैट है with ना? the discussion with the DN sir and director sir. हाँ, श्योर। And एंड थैंक यू सो मच उर्वशी, है ना? ठीक है, Thank you, ma'am. है ना? एंड ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Bye. तो ये कार्यक्रम आज का जो प्रोग्राम है वो खत्म होता है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।